Hello bachcho, let's see the question. The question says that if f of x is equal to sine of fractional part of x minus fractional part of x divided by x square plus bx plus c whole cube, fractional part of x curly bracket is fractional part of x and f of 1 plus f of 2 plus are non-zero finite number, then 2c plus b is. तो 2c प्लस बी क्या होगा ये हमको बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं क्या होगा। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा ये देख लेते हैं। तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में अगर हम सपोज मान लीजिए अगर हम 0 to 1 अगर कुछ हम 0 to 1 के बीच में अगर हम पुट करते हैं 0 to 1 के बीच में पुट करते हैं तो एक्स माइनस ये हमारे पास सीधा सीधा एक्स मिल जाएगा। अगर हम क्या करते हैं 0 to 2 के बीच में अगर पुट करते हैं 1 to 2 के बीच में अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x-1 बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम x जो है वो कहाँ से कहाँ तक पुट करते हैं 2 to 3 तक पुट करते हैं। तो 2 to 3 तक पुट करने पर हमारे पास x का वैल्यू जो है वो कहाँ तक क्या आ जाएगा x-2 आ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू x-2 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास चलता जाएगा। ये हमारे पास यहाँ का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या है हमारे पास हमको बोला एक तो एफ ऑफ हमको क्या फाइंड आउट करना है 1 प्लस। अब एफ ऑफ 1 प्लस फाइंड आउट करना है इट मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस की तरफ जा रही है और यहाँ पे कितना आ रहा है साइन यहाँ से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और यहाँ पे माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और यहाँ से कितना हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी होल क्यूब आ रहा है। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया हम अगर 1 प्लस रखते हैं तो 1 से 2 के बीच वाली वैल्यू हम रख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर फ्रैक्शनल पार्ट को अगर हम हटाना चाहें तो हमारे पास क्या बनेगा ये लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पे 1 प्लस है। अगर हटाना चाहें तो हम क्या मिलेगा x-1 मिलेगा और यहाँ से भी x-1 मिलेगा और डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर 3 हो जाएगा। ये हमारे पास बनेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने 1 पुट किया तो ऊपर तो 0 बन रहा है, नीचे क्या आ रहा है हमारे पास में, नीचे हम नहीं बोल सकते कि ये 0 है क्योंकि हमको बी और सी का वैल्यू नहीं पता। तो ये हमारे पास में क्या आएगा इसका वैल्यू अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। बट हमको बोला है क्वेश्चन में साफ-साफ कि एफ ऑफ 1 प्लस जो है वो नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर है। तो अगर नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर है तो ऐसा कब हो सकता है जब डिनोमिनेटर भी 0 बने, क्योंकि तभी इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी और तभी हमारे पास में क्या बनेगी कोई ना कोई इसकी फाइनाइट वैल्यू आ सकती है। तो हमने बोला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका वैल्यू जो है किस पे एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये कितना जाना चाहिए 0 जाना चाहिए। यानी कि अगर हम 1 प्लस से अप्रोच करें इसको तो कितना जाना चाहिए 0 जाना चाहिए। तो हमने 1 रखा तो 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना जाना चाहिए 0 यानी कि फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब इसके बाद में हमने सेकंड इक्वेशन देखी। सेकंड इक्वेशन में क्या है एफ ऑफ 2 प्लस है हमारे पास में, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू कितना आ गया 2 प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू दी होल पावर कितना हो जाएगा 3। अब लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एक्स टेंस टू 2 प्लस है। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 से 3 के बीच में अगर है तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी x-2 हो जाएगी और यहाँ से x-2। अब अगर हमने अब लिमिट को सब्स्टिट्यूट करके देखा तो अगेन वही बात, हमारे पास न्यूमरेटर में तो क्या बन रहा है 0 बन रहा है बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनेगा। इसका 0 बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो यहाँ पे अगर 0 नहीं बना तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू 0 आएगा, बट हमको तो 0 चाहिए नहीं, हमको तो नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर चाहिए इसका वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि डिनोमिनेटर को भी क्या होना पड़ेगा, देखो a मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है उसके अंदर हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा b है तो b मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा और प्लस यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा c आ जाएगा। ये किसके इक्वल जाना चाहिए 0 के इक्वल जाना चाहिए। तो यहाँ पे 4 प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0 जाना चाहिए, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में ये है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास आगे है तो दोनों को हम सॉल्व कर लेते तो 1 प्लस बी प्लस सी भी 0 जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, हमने क्या किया माइनस कर लिया सेकंड में से फर्स्ट को, तो यहाँ से कितना बन जाएगा 3 प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया -3 आ गया। तो यहाँ से अब हम फर्स्ट इक्वेशन से अगेन क्या कर सकते हैं, ये b का वैल्यू 3 -3 यहाँ पे रखेंगे, 1 - 3 प्लस c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो c का वैल्यू +2 आ गया, b का वैल्यू -3 आ गया। हम
हमको वैल्यू किसका चाहिए? हमको वैल्यू चाहिए 2c प्लस बी का। तो 2c प्लस बी यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 3 यानी कि 1 हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। इट मीन्स बी ऑप्शन will be our correct answer. I hope you understood it well. Good luck. Thank you.